नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे गरबे की। जी हां, गरबा आने वाला है। मां की उपासना का ये पर्व इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नवरात्रि पर गरबा पंडालों को हम लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। यह कहा जा रहा है कि जो भी नॉन हिंदू, गैर हिंदू या विधर्मी आएगा वो या तो पूरे परिवार के साथ आए, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी भाभियों को, अपनी बच्चियों को लेकर के आए और हमारे साथ गरबा खेले, या फिर अकेले आना है तो आए, कलावा बांधे, तिलक लगाए और धर्म परिवर्तन यानी घर वापसी करे और उसके बाद हमारे साथ गरबा खेले। यह मांग कोई और नहीं कर रहा बल्कि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अब हम घर वापसी अभियान चलाएंगे। गरबा पंडालों में अगर मुस्लिम मिल गए तो हम उन्हें उनका धर्मांतरण करवाएंगे। उधर इस पूरे मामले को लेकर के सांसद जो हैं आलोक शर्मा, वो भी इसी धुन में और वो कह रहे हैं कि इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। आधार कार्ड जैसी चीज़ें मस्ट करनी चाहिए कि चेक किया जाए कि किसका नाम क्या है और वो किस नाम से अंदर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि मां का दरबार सबके लिए खुला है, मुस्लिमों की एंट्री को बैन करना यह गलत बात है। आस्था से भी कई लोग मां की आराधना करने के लिए, मां की पूजा करने के लिए, सिर झुकाने के लिए आते हैं, उन्हें आने देना चाहिए। वहीं आरिफ मसूद कह रहे हैं कि जानबूझकर के ये विवाद पैदा किया जा रहा है और हम भी जानते हैं कि गरबा जो है उससे मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं, मुस्लिमों को भी इसमें जाने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के गरबा से ठीक पहले इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। क्या इस बार फिर से वही आरोप लगेंगे कि गरबे में मुस्लिम युवा जानबूझकर के लव जिहाद के लिए वहां पर आ रहे हैं और अपना नाम बदल करके एंट्री ले रहे हैं, या फिर वाकई में आयोजक रामेश्वर शर्मा वाले जो फॉर्मूला है उसको अपना पाएंगे कि जो भी मुस्लिम आएगा उसका धर्म परिवर्तन किया जाएगा, उसकी घर वापसी कराई जाएगी? इन्हीं मुद्दों पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, दोनों का इस मामले पर क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, गरबे में कोई भी आए हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अब तो हम सनातन धर्म का प्रचार बहुत बढ़ा रहे हैं, घर वापसी अभियान भी चला रहे हैं। जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं, वो देवी जी की प्रार्थना, आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ या वहाँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं और वो आकर अगर वहां पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम कहेंगे अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पूरा ओरा हो गया है कि कोई भी ऐसी चीज आएगी तो वो उसमें एक विवाद वाली स्थिति को खड़ा करना, बयान देना, ताकि उससे अलग हटके जाने का एक काम उनका क्रम बन गया है। मैंने पहले भी कई बार ये बात को बयान दिया, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया, हम तो खुद कहते आए मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। उधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने मांग की है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक आदमी ये काम करता है फिर उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है तो फिर वो अपने आप को विक्टिम भी बताते हैं। दूसरी तरफ पीसी शर्मा का कहना है कि माता का दरबार सभी के लिए खुला है, किसी के आने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये बयान भी सुनिए। हर जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, ये समझ लेना चाहिए लव जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, किसी भी लव जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। देवी माँ को पूजने का एक तरीका है, ये गरबा नृत्य देवी जी को रिझा के आशीर्वाद लेने का वो है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के उसमें जिसकी आस्था होती है वही आता है, और ये आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं है।
आप बात करो कि लव जिहाद होता है, तो जो लव जिहादी हैं उन पे तो कोई आज तक कोई सज़ा मिल नहीं पाई। तक डर प्रशासन का और सरकार का होना चाहिए कि कोई इस तरह की गतिविधि में भाग नहीं जाए। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर धर्म गुरुओं का क्या कहना है और उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, सुनिए। कि गरबा जहां कर रहे हैं वहां एक तो वस्त्रों का ध्यान होना चाहिए, परिधान हमारा सुरक्षित होना चाहिए कि परिधान हम परिधान में, तो कि देखिए माता रानी को हम प्रसन्न करने के लिए जब नृत्य करेंगे तो हमें सुंदर परिधान पहनना चाहिए। अगर किसी प्रकार के फुहड़ गानों पे गरबा हो रहा है तो उसी समय आयोजकों से अभी हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उस समय चेतावनी का विषय रहेगा कि चूंकि धर्म से खिलवाड़ कोई नहीं करे। मेरा उनसे करबद्ध आग्रह है, निवेदन है कि अरे भाई ये हमारा धर्म है, इसको बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं ना, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, धर्म को बिगाड़ने के लिए काम मत करिए। हम लोग उनका बाकायदे गेटों पे आधार कार्ड चेक करते हैं, हमारे वॉलेंटियर लगे रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे रहते हैं, बिना आधार कार्ड चेक किए, बिना पुख्ता किए कि ये हिंदू सनातनी परिवार है या अन्य कोई समाज या धर्म से, उसके बाद ही हम प्रवेश देते हैं। भैया ये पूजा पाठ का केंद्र है, यहाँ पे जो जिन लोगों की आस्था हमारे भगवान में नहीं है, उन लोगों को इस आस्था के पूजा पाठ में क्या काम है उनका, तो कहीं ना कहीं अपनी गलत नीयत और मनसा के साथ शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हमारे जो घर में चल रहे हैं नवरात्र के पूजन पाठ है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। आज के हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने, गरबे में भाईजान की नो एंट्री, आना है तो करो घर वापसी। लव जिहाद के खिलाफ मुकर हुई बीजेपी, गरबे में आना है तो पहले बनो सनातनी। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि आके ये सब कर लीजिए, गंगा जल पी लीजिए, देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। कांग्रेस बोली मुस्लिमों को गरबे में रोकना गलत फैसला, मां का दरबार होना चाहिए सबके लिए खुला। गरबे में मुसलमान आएंगे तो हिंदू बनाए जाएंगे, बीजेपी के आह्वान को कितने आयोजक अपनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लूंगा। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सचिन वर्मा जी जुड़ रहे हैं। सचिन जी स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष परिहार जी जुड़ रहे हैं। संतोष जी आपका स्वागत है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा। और मुस्लिम स्कॉलर परवेज इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज जी आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं चंद्रशेखर तिवारी जी आपके पास। चंद्रशेखर तिवारी जी, ये हमेशा से आप कहते आए हैं हिंदू आयोजक जो समिति है वो तमाम गरबा पंडालों से आह्वान भी करती रही है, लेकिन हम देखते हैं कि ये चेकिंग होगी, ये होगा, वो होगा, ये सिर्फ बयानों तक रहता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर वहीं पर आप चेक कर लेंगे और आगे जाएंगे ही नहीं तो फिर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि इसीलिए सिर्फ बयानबाजी होती है, इसमें काम कुछ नहीं होता, ताकि ये मुद्दा भी जिंदा रहे और मुस्लिम पक्ष को टारगेट करने का मौका भी मिलता रहे। अभिलाष जी, संस्कृति बचाओ मंच के माध्यम से पिछले कई वर्षों से हम ये कार्य करते आए और हम चेक भी करते हैं। ये मत कहिए आप कि वहां मुद्दे सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष तो मैं अभी वर्तमान 1 तारीख को बना हूं, जो भोपाल की नवाबकालीन हिंदू उत्सव समिति उसका अध्यक्ष बना हूं मैं। तो हम तो पहले से ये मांग करते आए और हमने तो पिछले बार भी आयोजकों से ये तक निवेदन किया था कि वाराह की फोटो रखिए। भगवान विष्णु के अवतार है वाराह। वाराह अवतार जो है विष्णु का अवतार है। भगवान वाराह ने जो है पृथ्वी को अपने दो दांतों पर उठाया था, वो विष्णु जी का अवतार है। और ये उसको जो है अपवित्र मानते हैं। तो जो विरोधी होंगे, जो अधर्मी होंगे, विधर्मी होंगे, जिहादी होंगे, वो वहां जाएंगे नहीं, उसकी पूजन कराइए। पंचगव्य का पान सिर्फ सनातनी कर सकता है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दही, ये जो है वो हिंदू सनातनी इसका पान करके अंदर प्रवेश करेगा तो वही कर सकता है। तो इन चीजों को लागू कराने के लिए हम पूरी मांग कर रहे हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों से हमने निवेदन किया कि आप वहां पर अपना शरीर प्रदर्शन करने मत जाइए, आप पूरे पौराणिक परिधान में जाइए और मां की आराधना कीजिए। समितियों से हमने ये भी निवेदन किया कि वहां पर एक प्रतिमा अगर नहीं रख सकते तो कम से कम माता रानी की तस्वीर हो और फिल्मी गानों की बजाय सिर्फ धार्मिक गानों पर गरबा हो, क्योंकि गरबा मां की स्तुति का त्योहार है। स्तुति की जाती है गरबों में, ना कि वहां पर हम अर्धनग्न होकर जाए और वहां फिल्मी गानों पर डांस करें। तो स्वाभाविक है ये
और दूसरी बात रही तो हम सुनील यादव जी जो हमारे भोजपाल गरबा उत्सव के संयोजक है उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने पिछले बार भी यही कहा था कि और एंट्री नहीं दी थी। जब हम पूरी चेक करके एंट्री देंगे तो स्वाभाविक है कि कोई आएगा ही नहीं। आपकी जब आराधना ही नहीं है, आरिफ मसूद खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए उन्हें। जब आप भूत पूजा को निरर्थक मानते हैं, जब आपके यहाँ भगवान की पूजा मानी नहीं जाती, मूर्ति पूजा ही नहीं मानी जाती, तो आप वहां पर क्यों जा रहे हैं जहां पर भजन गाए जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आपको वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में परहेज है तो फिर वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए जल्दी से आ जाता हूं अब संतोष जी आपके पास। संतोष जी, आपका क्या रुख है? क्या आपको लगता है कि ये बेवजह का विवाद है? आपको लगता है कि नहीं सही बात है? क्योंकि खुद कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हाँ, मुसलमानों को जाना नहीं चाहिए, उनका धर्म इस बात की, इस्लाम उन्हें इजाजत नहीं देता ये सब करने के लिए। और अगर कोई जा भी रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गैर इस्लामिक काम कर रहा है। दूसरा उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जा रहे हैं और नाम बदल कर जा रहे हैं, तो फिर तो ये कुल मिलाकर के बड़ी साजिश की जा रही है। इससे ना सिर्फ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को भी बदनाम होना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, जो भी नियम है, जो भी कायदे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है, इसको जो भी नियम बनाना बना लीजिए। और जो गरबा कराते हैं आयोजक लोग, ये उनके आधार कार्ड चेक करना, जो चेक करना, ये नाटक नोटंकी करने की क्या जरूरत है? ये हर बार डिबेट में यही बात होती है। और जो बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन की, तो उनके पास लिस्ट होगी रामेश्वर शर्मा जी के पास, कितने का धर्म परिवर्तन कर देंगे। ये नाटक नोटंकी नहीं करके हमारी माँ का पर्व जो है, अपने हिंदू का पर्व, इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए और इसके अंदर कोई व्यवधान उपद्रवी नहीं आए, उसके बारे में सरकार को, समिति को व्यवस्था करना चाहिए ताकि कोई गलत लोग नहीं आए। लेकिन अपने परिवार के साथ आइए, अपनी पत्नी को लेके आइए, अपनी बहनों को लेके आइए, उनके साथ। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है। निकल रहा है अभिलाष जी, कौन मना कर रहा है? नाटक नोटंकी, चंद्रशेखर जी, एक मिनट झूठ बोलने वाली बातें करते हैं। अरे जो नियम भैया, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इतने सालों से है, ये हर बार नवरात्रि के पहले कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। अरे भैया, सरकार तुम्हारी है, तुम्हारे पूरी तरीके से गरबा जो आयोजन है, ये तो आयोजन करता तय कर लेगा ना क्या कराना है क्या नहीं करना। और जहां तक दर्शन करने की बात है, दर्शन करने के लिए कोई जा रहा है झांकियों में, तो उसके अंदर कोई थोड़ी, ये आप थोड़ी तय करोगे उसके अंदर, ये तो समिति जो है वहां पे उसको तय करना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। ये तो भावना भड़काने के लिए 80-20 की बात करेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे कहीं कुछ बोलेंगे, होता कुछ है नहीं, जबरदस्ती में फैलाओ, लोगों को भरमाते रहो, तो ये ठीक नहीं है। जो है समिति तय कर लेगी, जिसका धर्म अलाउ नहीं करता वो नहीं जाएगा, और जिसका जो उपद्रवी लोग है उसके खिलाफ वो होना चाहिए। ये नाटक नोटंकी करने की आलोक शर्मा जी का मैं सुन रहा हूँ, रामेश्वर शर्मा जी का सुन रहा हूँ, तो ये जो नाटक नोटंकी नहीं करके, ये सब गाइडलाइन तय हो जाए। सरकार है ना, सरकार गाइडलाइन तय कर दे किसको जाना है किसको बड़ा नहीं सवाल जाना। उठाया संतोष जी आपने। आपका सवाल लेकर के मैं सचिन जी के पास आता हूं। सचिन जी, सरकार आपकी हिंदू आयोजन समिति भी आपकी ही विचारधारा जो है, आपनी जिसको मानते हैं आप उसी से संबंध रखते हैं, और आप ही के विधायक और सांसद ये मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आज से नहीं कर रहे, बेचारे सालों से कर रहे हैं। तो सरकार सुनती क्यों नहीं है गाइडलाइन? प्रशासन, चलो सरकार नहीं सुनती, प्रशासन सुन ले, एक गाइडलाइन जारी कर दे कि भाई बिना आधार कार्ड के, चेक के किसी की एंट्री नहीं होगी, पहला। दूसरा, कोई भी फिल्मी गाना नहीं बजेगा। ये बेचारे चंद्रशेखर तिवारी जी पिछले 8-10 सालों से बोल बोल के थक गए। तो ये सर एक बात बताइए, ये हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई केवल बयानों में बीजेपी के पास है क्या? अगर करना है तो आप ऑन रिकॉर्ड कर दीजिए, कलेक्टर साहब एक आदेश निकाल दें, हर जिले का काम खत्म, अभी मुद्दा सुलझ जाएगा। क्या दिक्कत है सर इसमें? देखिए, हमारे सांसद महोदय, ये हमारे रामेश्वर शर्मा जी विधायक जो हैं, ये सब जो है जनप्रतिनिधि हैं, जैसे चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, ये भी जो है हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष हैं। हाँ। तो ये सारे लोग जो हैं एक जनता के बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। और ये अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस बता रहे हैं, वही गाइडलाइंस को ही लागू किया जाना है। तो गाइडलाइंस बताने में कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? कांग्रेस क्यों उससे गर्म हो रही है? वो अगर गाइडलाइंस बता रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी जो है गरबा शुरू हो चुका है, गरबा शुरू हो चुका है और उसके बाद में ये बातें शुरू हो रही हो, और अभी नवरात्रि का पर्व शुरू होना है, गरबा उत्सव शुरू होना है, तो उसके पहले ये बताया जा रहा है कि इसके डूज एंड डोंट्स ये रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
ताकि हर व्यक्ति को मालूम रहे। हम चाहते हैं कि हिंदू एक अच्छा हिंदू बने, एक मुस्लिम जो है वो अच्छा मुस्लिम बने। हम ये बात तो नहीं कर रहे हैं कि हमें मस्जिद में जाना है, हमें मक्का मदीना में जाना है, ये हमें जो है ओआईसी के जो मुस्लिम कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर बनना है, ये हमें जो मुस्लिम नेटो कंट्रीज अभी बनाने की कोशिश कर रही है, हमें उस तरह के संगठन में शामिल होना है। तो हम तो यही बता रहे हैं ना कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, कि भाई आपको ये करना है, ना, आप नहीं बता रहे ना सचिन जी, समस्या यही है, आपके कुछ नेता बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर प्रशासन को लगता है कि नेता सही मांग कर रहे हैं और इससे समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है, तो ये मुद्दा खत्म क्यों नहीं कर देते आप, जो कि आपके हाथ में, आपके पास टूल है प्रशासन के हाथ में। प्रशासन तमाशा क्यों देखता रहता है खड़े बैठ करके कि भाई कोई एक आध लड़का घुस जाए, फिर उसको लेके हिंदुवादी संगठन पकड़ के बाहर लाएं, फिर वो मीडिया में सुर्खियां बने, फिर तनाव बढ़ेगा। तो ये तो प्रिकॉशन प्रशासन को लेना चाहिए, जो ये चंद्रशेखर तिवारी जी और वो सब अपने ऊपर ले रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, प्रशासन को समझ नहीं आती क्या ये चीजें, किससे समाज में वैमनस्य फैलता है। हम एंट्री पर ही अगर परमिशन ली है तो हम एंट्री पर मस्ट कर देंगे आयोजकों को कि आधार कार्ड चेक करके एंट्री दीजिए, वरना जिम्मेदार आप, एक लाइन लिखनी है बस। देखिए, प्रशासन जो होता है वो कानून को लागू करने वाली एजेंसी होती है। अच्छा। ऐसा कोई कानून नहीं है, इसके संबंध में सही रेगुलेशंस बनाने का अधिकार जो है, देखिए कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि मस्जिद में हिंदू नहीं एंट्री करेगा। तो मतलब आप बीजेपी के, आप रामेश्वर शर्मा जी की मांग को गैर कानूनी कह रहे हैं सचिन जी, कि कहीं भी ऐसा नहीं, ऐसे रेगुलेशंस जो होते हैं सचिन जी, आप रामेश्वर शर्मा और आलोक शर्मा जी की मांग को गैर कानूनी कह रहे हैं क्या इनडायरेक्टली, कि कानून में नहीं है लेकिन ये मांग कर रहे हैं? गैर कानूनी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि समिति को और आयोजकों का ये रेगुलेशंस बनाने का अधिकार होता है। ना फिर सचिन जी सवाल वही है कि जनप्रतिनिधियों को पता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, वो मांग कर रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन को लगता है तो आप उसका कानून बना दीजिए, और नहीं लगता है तो कृपया कर बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायकों को बताइए कि वो आयोजकों पे छोड़ देना, वो आयोजक तय कर लेंगे, या तो कानून बनवा लो भाई। वो भी आयोजन समिति के सदस्य हैं, तो ठीक है। आप अगर आयोजन समितियों के बारे में अगर आप देखेंगे, उसके संगठन को देखेंगे, तो वो भी आयोजन समिति के सदस्य हैं। अच्छा, वो चाहते हैं लेकिन कानूनी जामा फैलाना नहीं चाहते, ताकि ये चीजें बड़ी रहे, मुद्दा बनता रहे, ऐसा कुछ है? देखिए, हर चीज के बारे में जो है, कुछ चीजें जो होती है, जो धर्म से रिलेटेड होती है, वो वहां के आयोजकों पर छोड़ा जाता है। धार्मिक मुद्दों पर सरकार इंटरफेयर नहीं करती है डायरेक्टली। अच्छा, तो इनडायरेक्टली उसके संबंध में जो उस धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, वो उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते हैं। ठीक है। परवेज इकबाल जी, आपके पास आता हूं। परवेज जी, हर बार यही मुद्दा होता है, हर बार यही तकरीरें होती हैं और हर बार वही नतीजा होता है, लेकिन मुझे सवाल समझ नहीं आता कि जब बीजेपी के सांसद परेशान, विधायक परेशान, हिंदूवादी समिति के लोग परेशान, आयोजक परेशान, सरकार भी कहती कि सही मांग है भाई, मेजॉरिटी जो है उनकी भावना है, तो इसको लेकर दिशा निर्देश, चलो कानून मत बनाओ, दिशा निर्देश तो प्रशासन दे ही सकता है, वो भी नहीं दिए जाते। तो ये जानबूझ करके वो लूप होल छोड़ा जाता है कि भाई जब तक दीवार खड़ी नहीं होगी तब तक फिर मजा कैसे आएगा सियासत का, ऐसा है क्या? बिल्कुल यही है अभिलाष भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, और ये बेचारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पता नहीं अब इनका प्रवक्ता पद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो अपने विधायक सांसद की बात को ही जो है डिनाई कर रहे हैं, और पता नहीं कहाँ अरब और ओपेक और पता नहीं कहाँ चले गए ये गरबे की बात में। एनीवे, मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो विरोध है ये हिंदू समाज का विरोध नहीं है। ये सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जब तक सब लोग बोल रहे थे अभिलाष भाई, कोई बीच में ना बोले, जब सब बोल रहे थे बोलिए सचिन जी, आप सॉरी माफ कीजिए, परवेज जी बोलिए, है ना, परवेज जी बोलिए प्लीज। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो भी इस तरह का विरोध होता है, आपने बिल्कुल सही कहा अभिलाष जी कि ये जो विरोध है ये हिंदू समाज की तरफ से नहीं है, ये राजनीतिक हिंदू और राजनीतिक राष्ट्रवादी जो लोग हैं, जो सियासत के हिसाब से अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रवादी बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जब 20 साल से आपकी सरकार है, आपके ही लोग हैं, तो नियम बना दो ना। और हम सहमत हैं, आलोक शर्मा की बात से भी सहमत हैं, रामेश्वर शर्मा की बात से भी सहमत हैं, हम आरिफ मसूद साहब की बात से भी सहमत हैं कि आप बिल्कुल
आधार कार्ड लगाइए, मुसलमानों को मत आने दीजिए। मैं खुद एक मुस्लिम होने के नाते कहता हूं मुसलमानों को घर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभिलाष भाई, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि जब 20 साल से आपकी सरकार है तो नियम क्यों नहीं बनाते? और वो नियम इसलिए नहीं बनाते, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको हिंदू मुस्लिम फैलाकर, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काकर अपना राजनीतिक माइलेज लेना है। सिर्फ इसीलिए नियम कायदा नहीं बनाते। बनाओ ना, आप आधार कार्ड का नियम बनाओ, आप पास जारी करो, आप सब कुछ करो। ये तो अवसरवादी लोग हैं, इनको सिर्फ राजनीतिक माइलेज चाहिए। जब इनको राष्ट्रवाद का करना होता है, ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, पानी बंद कर दो, ये बंद कर दो। और दूसरी बार जब इनको करना होता है तो ये अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाया इन्होंने। क्यों मैच करवाया भाई? ठीक नहीं करवाते ना इंडिया पाकिस्तान। बाइकाट करो तो पूरा पाकिस्तान का करो। हम मुस्लिम होने के नाते कहते हैं आप पूरा बाइकाट करो। तो आपका जब मन हुआ, जब आपने राष्ट्रवाद से पलटी मार ली, पाकिस्तान के साथ मैच खेल लिया। और इसी तरह आप राजनीतिक हिंदुवाद फैलाते हो। जब आपको, आप भाई नियम बनाओ ना, 20 साल हो गए आपकी सरकार को, बना दो नियम। मैं आ रहा हूं चंद्रशेखर तिवारी जी। देखिए, मैं देखता हूं आप लोग किस तरह से जंग लड़ते हैं, और कई बार हमने देखा है कि संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो जाना, उनके साथ अभद्रता हो जाना, ये सब आप झेलते हैं। पर यह मांग हम सब मिलकर के मुस्लिम युवाओं से करते हैं, उनके समाज से करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है सर क्या? और मुझे बताइए, आप लोग चंद्रशेखर तिवारी जी इतने सालों से कह रहे हैं कि आयोजकों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं होता। और दूर नहीं जाता, मैं अपने घरों में जाता हूं, अपने परिवारों में जाता हूं, सभी लोग कहते हैं कि भाई स्तुति के लिए ढंग के कपड़े पहनकर महिलाएं आए। हालांकि हमारा कोई अधिकार नहीं है वो क्या पहनकर आती हैं, कोई नहीं, लेकिन धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन की बात कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं होती। तो दिक्कत ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन भी नहीं समझ रहा है कि भाई इसके दिशा निर्देश सीधे दे दें, समस्या खत्म हो सकती है। परिवार जो हमारा समाज है वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए इसको लेकर के। अगर कोई ऐसे ड्रेस में आया है तो चलो पुरुष नहीं रोक सकते, महिलाएं उसको लेकर के रोके कि भाई आप क्या ड्रेस पहन करके आए हैं यहाँ पर, ये ठीक मत कीजिए, अगर कोई इनएप्रोप्रिएट ड्रेस है तो। लेकिन अब चूंकि कानून तो आजादी देता है ना चंद्रशेखर तिवारी जी, दिक्कत ये है। तो मुझे बताइए कि जब हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो आप अभिव्यक्ति की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी के लोकतांत्रिक अधिकारियों के खिलाफ आपकी मांगें लगती हैं, ऐसा लगता है, जबकि वो सामाजिक चेतना के लिए जरूरी हैं। तो ऐसे में अगर प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा आपको, तो अकेले लड़ाई इसलिए तो लंबी खिंच रही, 20 साल लग गए अभी तक आपको लड़ते लड़ते। ज्यादा हो गए ज्यादा हो गए, बिल्कुल ज्यादा हो गए। देखिए, ऐसा है अभिलाष जी कि आप कह रहे हैं, मतलब 20 साल तो लगता है आपको देखते ही हो गए मुझे। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि मतलब अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं है। भारत की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से है। मुझे भी मालूम है कि मेरे बेटे का विवाह हुआ है तो बेटा विवाह होने के पश्चात कमरे में अपनी धर्मपत्नी के साथ रहेगा। तो ये मतलब नहीं है कि ओपन चौराहे पर जो है वो विश्राम करेगा धर्मपत्नी के साथ। ये धार्मिक मान्यता नहीं है, ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। और हमारे को इस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हम जैसे लोगों को मैदान में आना पड़ता है। रही बात आपने कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम क्यों जा रहे हैं? आप जो बूथ पूजा को निरर्थक मानते हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं है वहां पर जाने की। आपने कहा प्रशासनिक, तो अब मैं हिंदू उत्सव समिति, जो कि चुनाव द्वारा चुना गया है, मुझे 5000 लोगों ने वोट डाला, उसके बाद मैं चुना गया हूं। मैं आज प्रशासन की बैठक से ही आपके यहां सीधे आ रहा हूं। प्रशासन की बैठक में मैंने कहा, आपने कहा कि गानों की बात, अभी गणेश उत्सव में आप अपने मीडिया कर्मियों से पूछ लीजिए, पूरे भोपाल में चर्चा है कि गणेश उत्सव में, चल समारोह में एक भी डीजे पर किसी प्रकार का फिल्मी और अश्लील गाना नहीं बजा, और आगामी दुर्गा उत्सव में भी नहीं बजेगा। ये मैंने प्रशासन से कहा और प्रशासन ने उस बात को माना और समिति वालों ने भी माना। लेकिन समय जब अनुकूल होता है, जब हम प्रयास करते हैं, तो प्रयास का प्रतिफल कभी ना कभी मिलता है। और देखिए, आज अभी भोपाल गरबा उत्सव में उन्होंने स्वाप बोल दिया कि हम तिलक और कलाबा बांधे बगैर नहीं आने देंगे। और भी कई गरबा समिति हैं जिन्होंने हमारी बात का समर्थन किया है, और धीरे धीरे समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा पूर्ण रूप से। प्रशासन अपना काम करे। मैंने प्रशासन से यह भी कहा कि अगर आप साउंड बंद कराएंगे, तो अगर हमारी झांकियों का बंद कराएंगे तो सारे गरबों को भी बंद कराइए। ये नहीं चलेगा कि झांकियों पे मातम छा जाए
और गरबे में जो है वो गाने बजते रहे। तो ये शासन से, अब हम शासन के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम कलेक्टर कमिश्नर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और वो बात पहुंचेगी और समाज तक भी आपके माध्यम से इतने वर्षों से हम पहुंचा ही रहे बात को, तो बहुत सारा सुधार हुआ है अभिलाष जी। जिनको नहीं सुनना है, जिनको अपनी पूर्णता बरकरार रखना है, वो बरकरार रखेंगे, जिन्हें अर्धनग्न जाना है वो अर्धनग्न ही जाएंगे, उनके ही लिए है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला उन्हीं पे लागू होता है, संस्कारित परिवारों पर लागू नहीं होता। ठीक है, मैं जल्दी से संतोष जी आपके पास आता हूं। संतोष जी देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा तो नहीं है ना कि बिना लव जिहाद के, किसी प्रूफ के हिंदूवादी संगठन परेशान है। यही हम देख रहे हैं कि इंदौर के एक पार्षद जो है वो लव जिहाद के केस में अंदर हैं, फंडिंग करते थे, बाकायदा पैसे देते थे और जाति के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। छांगुर बाबा का केस सबके सामने है, लंबे अंतराल के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है। वो हम मान सकते हैं किस स्तर का हो रहा है, किस स्तर का नहीं हो रहा है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। पर अगर ये दिक्कतें हैं तो क्यों कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर, इस मामले पर बीजेपी के साथ नहीं खड़ी होती कि ठीक है भाई, एहतियात बरतिए, गरबा पंडालों पर आप पहचान पत्र लीजिए, एंट्री वैसे दीजिए। वहां पर बड़े उदारवादी आप लोग हो जाते हैं कि नहीं भाई, देवी मां का दरबार है तो सबको आना चाहिए, बेवजह की विवाद नहीं होने चाहिए। तो यहां कुछ स्टैंड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बात ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की भावनाओं की नहीं है, ये मुस्लिम जो समाज है 80% 90% जो नहीं चाहता ये सब चीजें हों, उनके ऊपर तोहमतें लगे, उनके भी आत्मसम्मान का सवाल है। तो कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर एक साथ क्यों नहीं है? देखिए अभिलाष जी, बहुत हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है, इन्हीं के लोग इनकी मांग कर रहे हैं, और ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री और प्रदेश गृह मंत्री भी हैं, ये कुछ करते नहीं है। आप हमसे बोल रहे हो कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ना आपसे संतोष जी, वाली बातें जो कर रहे हो, किसी की बातें आपसे करने को नहीं कहा, आपसे कहा कम से कम विरोध क्यों करते हैं? उनके विधायक नहीं, मेरी बात, जब इनके विधायक, सुनिए, कौन विरोध कर रहा है? हम बोल रहे हैं ना कि आप जो है आप जो समितियां हैं अपने नियम बना ले। एसडीएम को जब इनके विधायक ये कहते हैं कि भगवान से मत डरो, मुझसे डरो, जब एसडीएम को धमकाते हैं, कलेक्टर को धमकाते हैं, संतोष जी एक मिनट, संतोष जी आप शायद आप ये बताइए, आप शो में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। संतोष जी एक मिनट, संतोष जी एक मिनट, आप पूछ रहे हैं, एक मिनट संतोष जी, आपको मैं क्लियर कर दूं मैंने क्यों सवाल लिया। पीसी शर्मा जी का बयान है कि देवी मां का भक्ति का पर्व है, देवी मां सबके लिए मां है और किसी के एंट्री पर बैन नहीं होना चाहिए, और आप कह रहे हैं ये रोको रोको करो करो। तो आप पहले कांग्रेस डिसाइड कर ले, कंफ्यूज हो क्या आप लोग? नहीं, देखिए ना, वो कह रहे हैं कि सबको एंट्री दो, आप कह रहे हैं हम उनके साथ हैं। सीधी बात है। देखिए अभिलाष जी, सीधे दूसरे गुट के पीसी शर्मा जी, दूसरे गुट के देखो, भारतीय जनता पार्टी के जैसे ये भी बैठे हुए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और ये कोई भारतीय अभिलाष जी इन्होंने भी जिताया मुझे, कांग्रेस का। देखिए मैं जो क्लियर बातें करता हूँ, हम देखिए ये केवल दिखावा, झूठ, ढोंग, 80-20 की बात करेंगे, लोगों की भावनाएं भड़काएंगे, लेकिन जब बात आएगी मौके की तो आप वो नहीं करके जो ये बातें करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे आप करिए ना। ठीक है, देखिए जब आरिफ मसूद जी का बयान आपने सुन लिया, आपने आरिफ मसूद जी का बयान सुन लिया, ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है, केवल झूठ बात करते हैं। चलिए ठीक है ना, ठीक है, चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए उन्हें। ठीक, बोलिए। देखिए जो बात अभिलाष जी, देखिए मेरा ये मानना है, आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, इतने नाकारा हो गए क्या कि इनके एसडीएम एक नियम नहीं बना देता? ये केवल दिखाने के लिए केवल 80-20 की बात करेंगे, लोगों को भड़काने की बात करेंगे। ठीक है, आप ये बातें कह चुके हैं। ठीक है, माता के दर्शन के कौन रोक सकता है? कौन रुकेगा उसके? चलिए ठीक है, सीधी बात है, कोई दर्शन के लिए रोको क्या? अभी कौन आए कौन नहीं आएगा, 4 लोग करेंगे, दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो नियम बनाना है, एक एसडीएम बना ले, कलेक्टर बना ले, ये जो बातें कर रहे हैं, गरबे में जाग कौन रहा है? ठीक, बताइए ना। चलिए बस संतोष जी ठीक है, चंद्रशेखर जी ठीक है, मैं सचिन जी के पास आने दीजिए। आपको मालूम होगा। ठीक है, मैं सचिन जी के पास आ रहा हूँ। सचिन जी देखिए, ये चीजें जो है ना समाज में बहुत ज्यादा विद्वेष लाती हैं, आप समझते हैं। और चूंकि पिछले करीब 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसी व्यवस्थाएं आयोजकों को जब परमिशन दी जाती है
तो उनसे एक शपथ पत्र वैसे तो आप लेते ही है ना, सभी से एक छोटा सा आयोजन भी करता है तो आप बोलते हैं भाई इतने से ज्यादा लोग नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, उसमें एक दो कंडीशन जोड़ी जा सकती है ना सर। और चूंकि आप एक बहुत सजग और कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, तो मैं आपको सचिन जी ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन को भी आप थोड़ा बोलिए कि ये जो चीजें हैं, अगर देखिए प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है कि समाज में कोई गलतफहमी ना हो, त्योहारों में कोई खलल ना पड़े, तो उसमें कंडीशन अप्लाई करें ना कि आप स्पष्ट करें कि आप दूसरी धर्म के लोगों को एंट्री देंगे या नहीं, अगर उन्हें रोकेंगे तो किस तरह रोक रहे हैं, उसका क्या टूल बनाया है आपने। ये चीजें प्रशासन भी की मॉनिटरिंग में अगर आ जाएंगी तो इससे दिक्कत क्या है, वो जो आयोजक है जो जैसा करना चाह रहे हैं उनको तो सब थोड़ी मदद ही मिलेगी ना इससे। देखिए, प्रशासन और जो आयोजक हैं वो मिलजुल कर इस तरह की गाइडलाइंस बनाते हैं और उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं या प्रवेश दिया जाता है। उसी के बारे में चर्चा अभी चल रही है कि जो प्रवेश करने की जो गाइडलाइंस हैं उसी को हर व्यक्ति जो है वो बता रहा है। अब जैसे सुधारवादी बातों के बारे में संतोष जी बोल रहे हैं या मेरे जो एक मित्र हैं यहाँ पर मुस्लिम मित्र, में उनका नाम भूल रहा हूं, तो वो परवेज बात कर रहे हैं, सुधारवादी बातें जो कर रहे हैं, तो अगर इनको ऐसा लगता है कि बहुत सुधारवादी हमारा समाज हो चुका है, मुस्लिम समाज भी हो चुका है, तो गरबे का आयोजन मस्जिद में क्यों नहीं किया जाता है? करें, गरबे का आयोजन मस्जिद में भी करें। हम उसका स्वागत करते हैं कि मस्जिद में भी अगर गरबे का आयोजन किया जाता है और अगर ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने परिवारों के साथ में, तो यही हमने बताया कि अगर उनके समाज उनको परमिट करता है, उनको ये परमिसिबल है कि वो गरबे में आयोजन में पार्टिसिपेट करें तो करें, बिल्कुल करें। और जब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ये बताते थे कि रामेश्वरम मंदिर में वो शिव जी की पिंडी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो किसी भी मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता ने कभी उसका स्वागत नहीं किया। अभी जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो बैठे हुए हैं वो बता दें कि वो उस बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। ठीक है परवेज जी, बड़े सवाल लेकर आए आप कि देखिए बोलने से नहीं होता, दिल बड़ा अगर है तो दिखाना पड़ेगा, और नहीं है जहां मुस्लिम समाज जहां पर जरूरत है वहां कट्टर हो जाता है, जहां लिबरल होना है वहां, जहां जरूरत नहीं वहां आप लिबरल हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है आपके लिए। अभिलाष भाई लिबरल सुनिए, पहली बात तो एक मैं आपको ये बात बता दूं, पता नहीं धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भाजपा वालों ने कहां से पढ़ी है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं होता कि आप मेरा धर्म अपना लो मैं आपका धर्म अपना लूं। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सिर्फ इतना सा होता है कि मैं आपके धर्म का सम्मान करूं, आप मेरे धर्म का सम्मान करो। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है या कहीं भी ये आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे धर्म की रीति नीतियों का पालन करो, मैं आपके धर्म की रीति नीतियों का पालन करूं। जैसे कि मेरे आदरणीय मित्र भाजपा के प्रवक्ता महोदय सचिन भाई ये कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों में गरबे का आयोजन करो, भाई हम आपके ही गरबों में नहीं आना चाहते और आपके गरबों में जो मुस्लिम आ रहे हैं उनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं रखना चाहते, उनका समर्थन नहीं करते, उनकी तायीद नहीं करते। किसी भी एक हमारे मुस्लिम धर्मगुरु का या किसी मुस्लिम नेता का ऐसा बयान हो तो आप बता दो जिसमें वो ये कहते हो कि मुस्लिम लोग जो हैं, मुस्लिम युवा जो हैं गरबों में जाएं। जब हमें गरबों से कोई लेना देना ही नहीं है तो आप ये नया बखेड़ा, यही तो आप लोग करते हो, नया बखेड़ा, मस्जिद में गरबे कर दो फला। तुम्हारे आरएसएस के कार्यालय में तो तिरंगा झंडा फहराता नहीं है, तुमको मस्जिद मदरसों में तिरंगा झंडा फहराया नहीं फहराया इसकी ज्यादा चिंता पड़ी रहती है। तो मेरे भाइयों, ये सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना बंद करो, आप अपने धर्म का पालन करो और हमें अपने धर्म का पालन करने दीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। ठीक है, ये मसला दरअसल केवल हिंदू पक्ष अगर इसमें रोक लगाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है जो गलत नियत से आ रहा है वो उसमें सेंध लगाएगा। ये पूरे समाज की एक जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं किसी मुस्लिम आयोजन में गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं है और वहां हिंदू बार बार जाने की कोशिश करे तो ना सिर्फ मुस्लिम समाज, ना सिर्फ कानून, मैं यहां कानून को भी जोड़ूंगा, प्रशासन वो सजा दे, बल्कि हिंदू समाज भी कहे कि जब आपको पता था नहीं जाना तो आप क्यों गए। और वैसी उम्मीद हम मुस्लिम समाज से भी करते हैं कि ठीक है हिंदूवादी संगठन आयोजक तो अपनी व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन और मुस्लिम समाज इन दोनों की भूमिका जब तक इसमें सजग नहीं होगी कुछ नहीं होगा। आज तक हमने एक एग्जाम्पल नहीं देखा कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू बन करके इस तरह की कोई घटना की हो और मुस्लिम समाज उस परिवार या उस लड़के से अपना नाता तोड़ने की बात खुलेआम कर दे। आपको ये बड़ा दिल छोटे गांव में देखने को मिलेगा, जहां अगर किसी गांव में कोई बच्चा किसी परिवार का किसी बच्ची के साथ या किसी गलत काम को कर देता है
तो पूरा का पूरा गांव उस परिवार से कहता है कि आपने अपने बच्चे को ठीक संस्कार नहीं दिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैं किसी सामाजिक बहिष्कार की बात नहीं कर रहा हूं, पर समाज से भी कम से कम कोई एक्शन होना चाहिए। कब तक ये तमाम चीजें जो हैं वो एक दो लोगों के हवाले रहेंगी, और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो टूल वो अपना सकते हैं सार्वजनिक तौर पर, उन्हें लागू कर दिया जाए ताकि समाज में विद्वेष कम हो। और सीधे तौर पर कानून बनना चाहिए। इसका क्या दिक्कत है कानून बना देने से? भाई आप गलत पहचान लेकर के अंदर जाएंगे, आपको 6 महीने की सजा होगी जेल की। बना दीजिए और उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए 2-4 बार, कोई नहीं जाएगा। सबको पता है कि भाई जेल जाएंगे। पर जब तक हम सिर्फ सामाजिक और मोरल पुलिसिंग करते रहेंगे, तब तक ये दिक्कतें बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया सचिन वर्मा जी, संतोष परियार जी, चंद्रशेखर तिवारी जी और परवेज इकबाल जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।